कल मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, बोल रहा है कि भाई सुबह 4 बजे सोता हूं ताकि घर में चोरी ना हो, लड़कियों का पीछा करता हूं ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाएं, बाप की बीड़ी पी ली ताकि वो बीमार ना हो, लड़की भगा के लाई ताकि बाप के शादी का खर्चा ना हो, दोस्त की गाड़ी बेच दी ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो, स्कूल में फेल हो गया ताकि मिठाई का पैसा बचे। ऐसे ऐसे दोस्त हैं। पिछले दिनों एक आदमी अस्पताल में गया था चेकअप करवाने। महिला डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि सर आपकी तबीयत ठीक है, आपकी बस नीयत खराब है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, आप सबने ये कहावत सुनी होगी, लेकिन ये कहावत आई कहां से? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये कहावत एक चीनी महिला ने बनाई थी जब वहां भीड़ में उसका पति खो गया था। भाई साहब, पिछले दिनों कोल्ड प्ले का कंसर्ट चल रहा था। उस कंसर्ट में सावधानी हटी दुर्घटना घटी का एक उदाहरण देखने को मिला। एस्ट्रोनोमर कंपनी का सीईओ, खरबों का मालिक, उसकी कंपनी अपने क्लाइंट्स को डेटा मुहैया करवाती थी। परसों की रात उसकी जिंदगी का ही डेटा लीक हो गया। एंडी बायरन 50 की उम्र, बीवी बच्चों वाला सफल व्यक्ति है। यकीन है वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा, पर बीवी से तो यमराज भी हार जाता है। इसलिए एंडी बायरन के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी समझने वाले मेरे प्रिय मित्रों से निवेदन है कि एक बात हमेशा याद रखना कि हम भी बचपन में यूरिया को चीनी समझते थे। भाई साहब, स्त्री ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है, लेकिन ब्यूटी पार्लर वालों ने इसे बिगाड़ दिया। एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भारत में सड़कों पर गड्ढों की समस्या बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भी धंस गया था। लड़कियों, तुम कितने भी 16 सोमवार के व्रत रख लो, लेकिन अच्छे लड़के अधिकतर अब आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर चुके हैं। भाई साहब, डॉग लवर्स की अपनी एक अलग ही दुनिया है। उनके लिए बस कुत्ता ही इंसान है और बाकी सब कुत्ते। अगर कोई लड़की सोते समय भी ये सोच रही है कि कल के खाने में क्या बनेगा, तो मुबारक हो, आप एक अच्छी हाउसवाइफ बन चुकी हैं। कल रास्ते में पुरानी वाली क्लासमेट मिली, मैंने कहा पहचाना, हम साथ में पढ़ते थे। वो बोली पढ़ती तो मैं थी, तुम तो मुर्गा बनते थे। इन दिनों मेरा दोस्त एक अलग ही टेंशन में रह रहा है। बोल रहा है दिल्ली वाली दिल नहीं दे रही है, पटना वाली पट नहीं रही है, उत्तराखंड वाली ने उत्तर देना बंद कर दिया है, कानपुर वाली सुनती नहीं है, कश्मीर वाली कश्मकश में रहती है, बंगाल वाली गाल पे चाटे मारने की धमकी देती है, बिहार वाली के नखरे से मैं हार चुका हूँ, कर्नाटक वाली के नाटक बहुत हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब विदेशों में कोशिश करूँ क्या। भाई साहब, कलयुग की गोपियों का अलग ही एक खेल चल रहा है। 25 की कृष्ण को छोड़कर 55 के कंस को फंसा रही हैं बेचारी। भाई साहब, अगर 2 प्राइवेट नौकरी करने वाले साथ में पी रहे हैं तो दोनों खुद का नया बिजनेस शुरू करने की बात जरूर करते हैं। भाई साहब, इन दिनों इंस्टाग्राम के रील्स देख करके यही लग रहा है कि आने वाले समय में लीवर, किडनी, फेफड़े को ही प्राइवेट पार्ट माना जाएगा। बाकी कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेंगे, सब इंस्टाग्राम पर देखे जा सकेंगे। कल एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा था कि भाई बीवी को पैसे और पाकिस्तान को सबूत जितने भी दो कम ही लगते हैं। भाई साहब, पिछले दिनों जो गर्मी पड़ी है, तो एक रिसर्च से यह पता चला है कि पिछली गर्मी में सबसे ज्यादा गाली खाने का सौभाग्य अगर किसी को मिला है तो बिजली विभाग को मिला है। पिछले दिनों एक शायर ने शायरी लिखी कि सफर लंबा है दोस्त बनाते रहिए,
सफर लंबा है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ताजमहल ना बनाइए महंगा पड़ेगा, मगर हर तरफ मुमताज बनाते रहिए। हर शादीशुदा की लव स्टोरी जरूरी नहीं है कि बेवफाई से खत्म हो। कुछ लव स्टोरी बीवी के हाथ फोन लगने से भी खत्म हो जाती है। पिछले दिनों एक पिंकी नाम की लड़की डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे अजीब सी बीमारी लग गई है। डॉक्टर साहब ने बोला कौन सी? पिंकी ने कहा कि जब मैं किसी से बात करती हूं तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने बोला ओह ऐसा कब होता है? पिंकी बोली जब किसी से फोन पे बात करती हूं तब। डॉक्टर अभी तक बेहोश है। पिछले दिनों एक जिसान नाम का लड़का मौलवी के पास गया। मौलवी साहब को अपना हाथ दिखाया और हाथ देख करके मौलवी साहब ने कहा कि अब पैसे दो। तभी जिसान ने कहा कि इतनी देर हाथ देखकर भी आपको पता नहीं चला कि मैं पैसे देने वालों में से नहीं हूं। भाई साहब कल तो कमाल हो गया। एक लड़का हाथ धोकर एक लड़की के पीछे पड़ा था। लड़की ने मुंह धोकर दिखाया तब जाकर मामला शांत हुआ। इन दिनों टेक्नोलॉजी का भी भाई साहब एक अलग ही रूप चल रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब कुछ बदला है। पहले जो कट्टी हुआ करती थी अब उसे ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कल एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि शुक्र है मैसेज का ज़माना है, वरना तुम तो मेरे भेजे गए कबूतर भी मार देती। पिछले दिनों 1 करोड़ का सवाल पूछा गया कि बीवी का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत। तभी एक व्यक्ति ने 5 करोड़ का जवाब दिया कि यदि बीवी अपनी हो तो खिदमत और दूसरे की हो तो मोहब्बत। संस्कृत भाषा इकलौती ऐसी भाषा है जो 10वीं के बाद सीधे फेरों में ही सुनने को मिलती है। हर महीने 2 महीने में कुछ न कुछ ट्रेंड सोशल मीडिया पे भाई साहब चल ही रहा है। कच्चा बादाम, ले लो पुदीना और चिन टपाक डमडम की अपार सफलता के बाद पेश है बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवायो। संसार में कुछ भी नहीं रखा है, जो भी रखा है किचन में रखा है। खाओ पियो और मौज करो। एक बूढ़े मच्छर ने जवान मच्छर से कहा कि तुम क्या जानो संघर्ष क्या होता है। हमारे जमाने में महिलाओं को काटने के लिए इतनी जगह होती ही नहीं थी। भाई साहब एक महिला के कानून के अनुसार अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो दुनिया की बाकी सारी औरतों से तुम्हें नफरत होनी चाहिए। व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए क्योंकि हमेशा खुश रहना दिमाग का संतुलन बिगाड़ देता है। एक लड़की ने कहा मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शे वाले से करा देंगे। तभी लड़के ने कहा अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे रिक्शा दिलवा देंगे। पिछले दिनों अपनी पत्नी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला कि आदमी उसी को मारता है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। बस फिर क्या था, फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लात 8 डंडा मारकर धो डाली और बोली कि आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती। खबरदार, अगर किसी ने भारत को गरीब देश कहा तो हम भारतवासियों ने तो ये जानने के लिए 2000 करोड़ खर्च कर दिए कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। हरियाणा पुलिस भी भाई साहब मस्त पुलिस है। एक हरियाणा पुलिस का हवलदार बोला भाई चालान बनवाना पड़ेगा के नाम से थारा। तभी विदेशी बोला विल्हेम वॉन कॉर ग्रिनिस्की। हवलदार बोला इबके छोड़ रहा हूं, फिर ना फंस जाइए भाज्या। एक बार टीचर ने बोर्ड पर कोलेस्ट्रॉल लिखकर कहा इसे पढ़ो। पप्पू ने कहा छोले तक तो ठीक है पर भटूरे की स्पेलिंग गलत है।